जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो 29 मार्च को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को छोड़ करके मघा नक्षत्र पर गोचर कर जाएंगे, जो केतु का स्वयं का नक्षत्र है। और यहाँ पर वो 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। लगभग 8 महीने अपने ही नक्षत्र पर केतु का गोचर होगा। और मघा नक्षत्र पर केतु पूरे 18 वर्ष बाद आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प होगा इस समय केतु का नक्षत्र परिवर्तन। ये बहुत सारी सकारात्मक घटनाओं को लेकर के आ रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ जगहों पर चिंतित भी करने वाला है। वैश्विक बाजार से लेकर के सत्ता परिवर्तन, सब में केतु अपना प्रभाव दिखाने जा रहा है। मेष राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते और समझते हैं। केतु वास्तव में मघा नक्षत्र पर अपने ही जब नक्षत्र पर गोचर करता है तो वो बहुत ही कल्याणकारी हो जाता है। मघा नक्षत्र केतु का स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए ही नहीं बल्कि जो मघा नक्षत्र है यहाँ पर सूर्य की राशि आती है। अर्थात इस तरह आप समझिए कि सूर्य की राशि में अर्थात सिंह राशि में मघा नक्षत्र आता है और केतु इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राजा के घर में है, पहली बात समझिए। और जब मघा नक्षत्र पर केतु आता है तो जिनके जिनके कुंडली में केतु अच्छा परिणाम दे रहा है वहां पर वो राज सिंहासन देता है। लेकिन जिनकी कुंडली में केतु अच्छा नहीं है वहां पर वो राज सिंहासन छुड़वा देता है, अर्थात मुकुट से मुक्ति दिला देता है। केतु मुक्ति का कारक है ना, तो मुक्ति दिला देता है मुकुट से। तो ठीक उसी तरीके से केतु का परिणाम आएगा। बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि राजा बदल जाएगा, सत्ता परिवर्तित हो जाएगी इसी 8 महीने में। बाजार में भी भूचाल आ सकता है, खासकर कच्चे तेल का स्वामी होता है केतु। कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थ, साथ ही साथ केमिकल फैक्ट्री, केमिकल उद्योग जितने हैं, इन सब में इनके सब की प्राइस में हाइक आएगा, उछाल आएगा, क्योंकि केतु अपने ही नक्षत्र पर गोचर करने जा रहा है। ये तो सामान्य मैंने प्रभाव बताया। आइए जानते हैं केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर मेष राशि के जातकों को क्या परिणाम देगा। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आप जानते हैं चल रहा है 5वें स्थान पर, और यहाँ पर केतु अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र पर आएंगे। तो 5वें स्थान पर केतु है भी त्यागी ग्रह, साधु ग्रह, साधु है केतु। और बैठा कहाँ है? भक्ति के घर में। 5वां भाव भक्ति का होता है। तो यहाँ पर केतु का मघा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना भक्ति को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे जातक, इसको इस तरह से भी समझे, ऐसे मेष राशि के जातक जिनके जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उदय होने लगे 29 मार्च के बाद से, तो समझ लीजिए केतु अच्छा परिणाम आपको दे रहा है। लेकिन यदि आपकी अपनी ही संतान से मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, भक्ति अभी तक कर रहे थे, 29 मार्च के बाद भक्ति से मन हटने लग जाए, मंत्र जप आदि से मन हटने लग जाए, तो समझ जाइए केतु बुरा प्रभाव दे रहा है। अब इसके उपाय करने की आवश्यकता होगी, जो वीडियो के अंत में आपको बताया गया है। तो केतु 5वें स्थान पर यदि अच्छा परिणाम दे रहा होगा, भक्ति बढ़ेगी, संतान पक्ष से सुखद समाचार आएंगे, संतान को कोई पद की प्राप्ति होगी, संतान को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपको स्वयं कोई पद की प्राप्ति हो सकती है, इनकम आपका लाभ बढ़ने वाला होगा। लेकिन ध्यान रहे, भक्ति और त्याग ये दोनों बढ़ा कर रखिएगा, ताकि केतु संतुष्ट होता रहे। अर्थात आपके पास आए तो उसका लाभ केवल आप ही ना उठाएं, और लोगों को भी उसका लाभ दें, समाज को भी उसके आपकी इनकम का लाभ हो, तब केतु आपको और अधिक देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब केतु की जो 5वीं दृष्टि है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं होती है। हम आप महर्षि पराशर और
महर्षि भृगु से बड़े ज्योतिषी नहीं हो सकते। जब उन्होंने लिखा है केतु की दृष्टि होती है तो इसका मतलब होती है। किसी भी इसमें मत फंसिएगा। जो लोग हमारे विद्वान जन, ज्योतिष के विद्वजन हमारे वीडियो देखते रहते हैं, उनके लिए भी ये है कि हम लोग बहुत सारे तमाम अर्वाचीन ज्योतिषी लिखते हैं केतु की दृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि उसका तो सर कटा है। वास्तव में वो तो एक रूपक है, रूपक के माध्यम से समझाया गया है। वास्तव में केतु तो एक एनर्जी है और एनर्जी पर्टिकुलर डिग्री पर ज़्यादा मात्रा में डिप्लॉय होती है। तो पांचवी दृष्टि है उस दृष्टि से केतु मेष राशि के जातकों के लिए पंचम उसके नवम स्थान पर दृष्टिपात कर रहा है। गुरु का घर है वो, वहां पर केतु की दृष्टि। अच्छा, ये धर्म का ग्रह है। भक्ति के भाव से धर्म के भाव को देखना ये बहुत अच्छा। देखिए मोक्ष त्रिकोण, ये धर्म त्रिकोण पे बैठ करके धर्म त्रिकोण को ही देख रहे हैं पांचवी दृष्टि से। और आप देखेंगे कि इनकी जो नवीं दृष्टि आएगी वो यहाँ आएगी। धर्म त्रिकोण, दोनों धर्म त्रिकोण भाव को लिए हुए हैं, अब एक धर्म त्रिकोण पर बैठे हुए हैं। तो तीनों धर्म त्रिकोण को यहाँ पर केतु प्रभावित कर रहे हैं, अर्थात धर्म से ही उन्नति आपकी हो रही है। ये लक्ष्मी स्थान भी है, तो जितने ही धार्मिक बनेंगे, अच्छा धर्म के भाव पर दृष्टि भी जा रही केतु की, तो धर्म से, धार्मिक क्रियाकलाप से, तीर्थ यात्रा से, गुरु से, पिता से, इनका सम्मान करने से, इनसे इनका सलाह लें, इनको सम्मान दें, इससे क्या होगा, आपका धर्म बढ़ेगा। और धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म वही धर्म आपकी रक्षा करने लगेगा। मंदिर जाएं, तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ स्थानों में स्नान करें, ये नवम भाव से बता रहा है। यहाँ पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, ये सब जरूर करिए। इससे क्या होगा, लक्ष्मी स्थान आपका पुष्ट हो जाएगा, धर्म पुष्ट हो जाएगा मेष राशि के जातकों। फलता केतु बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर दिखाने में समर्थ होगा। केतु की जो सातवीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, आपके इनकम के भाव पर पड़ रही है। मित्र के घर में बैठे हुए हैं, मित्र के घर पर पड़ रही, फलता इनकम आपकी बढ़ेगी, कोई पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति हो सकती है। गर्भवती माताएं हमारी थोड़ा सा सावधान रहेंगी मेष राशि के क्योंकि क्षमा करिएगा, क्योंकि केतु के यहाँ पर थोड़ा निगेटिव इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि ये पंचम भाव पर केतु गर्भपात का कारक बन जाता है। गायत्री मंत्र का लेखन करते रहें लाल पेन से, कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहें। केतु की नौवीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, लग्न पर। अच्छा, केतु आपके लग्न, आपके शरीर पर पड़ रही है। केतु हार्ट रोग का कारक होता है, हृदय रोग का कारक होता है। तो ऐसे हमारे मेष राशि के जातक किसी प्रकार के हृदय रोग से पीड़ित है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। यद्यपि स्वास्थ्य सही रहेगा, किससे, धर्म से, धार्मिक क्रियाकलापों से, भक्ति भाव से, त्याग से। ये सब जितने ज़्यादा आपके जीवन में रहेगा इन 8 महीनों में, स्वास्थ्य आपका उतने अच्छा रहेगा, आपकी आइडेंटिटी उतने बढ़िया रहेगी। लेकिन इन दोनों भावों में अगर कंटोमिनेशन हुआ, प्रदूषण आया, तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, आइसोलेशन में जाने की संभावना बनेगी, समाज से कटने लगेंगे, परेशानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए इस बात का ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए कि धर्म और अध्यात्म, भक्ति, पाठ, पूजा, मंत्र जप आदि जरूर करते रहें, और क्योंकि ये सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। इतना ध्यान रखेंगे तो केतु अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें, यदि केतु बुरा प्रभाव दे रहा है, बुरा परिणाम दे रहा है, तो उपाय करने के लिए सर्वोत्तम है मस्तक पर यहाँ आज्ञा चक्र पे तिलक लगाना, चोटी धारण करना, शिखा पर चोटी अगर आपने नहीं रखी हुई है तो शिखा पे चोटी धारण करिए और उसमें गांठ लगाइए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठे देव शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरु समय। इस मंत्र का जप करते हुए चोटी में गांठ लगाए, मस्तक पर तिलक लगाए केसर का, आज्ञा चक्र पे बहुत अच्छे परिणाम केतु यहाँ पर देने लगता है। और केतु के और अच्छे परिणाम लेने के लिए आपको महर्षि व्यास द्वारा जो विरचित नवग्रह स्तोत्र में वर्णन है, पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का खूब ज़्यादा जप करिए, कम से कम 108 बार तो नित्य जप करिए ही करिए, चाहे अच्छा परिणाम दे रहा हो चाहे बुरा परिणाम दे रहा हो। इस समय अगर पॉजिटिव परिणाम देने लगेंगे तो आपको सिंहासन दे देंगे, और इस समय यदि इस मंत्र का जप करते रहेंगे तो उसमें और सहजता आएगी। लेकिन यदि निगेटिव परिणाम किसी को प्राप्त हो रहा है तो इस मंत्र के जप से निगेटिविटी कम होगी,
उसके प्रभाव की, उसकी मारकता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए ये उपाय आप लोग अवश्य करिएगा। और शहद से संभव हो तो सोमवार को शहद से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें, थोड़ी मात्रा में चढ़ाएं, इससे भी केतु प्रसन्न होता है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।